पहले ही दिल्ली की मेयर ने यह कहा कि बलजीत नगर, पटेल नगर के अंदर कोई समस्या नहीं। कि हमने दिल्ली के अंदर में 17 झीलें बना दी, वही बलजीत नगर, प्रेम नगर वाले रोड पर एक झील आपके सामने ये देखने को मिल रही होगी। 3 महीने पहले ही अगर इसके ऊपर में कार्रवाई कर दी गई होती तो आज ये पूरे मेन रोड की स्थिति ये नहीं होती। और इनसे भी कुछ सवालों का जवाब लूंगा कि आखिर में 3 महीने आप लोगों ने क्यों लापरवाही बरती, जो आज जनता को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये बताइए कि आखिर में दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी है या नहीं है, जल बोर्ड है या नहीं है। कहूँगा आप जहाँ पे खड़े हैं ये दिल्ली का लंदन है। केजरीवाल जी ने वादा किया था मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, सभी लोग मिलकर रोड ब्लॉक किए हूँ, तब यहाँ पे जितने भी नेता जो है मेढक की तरह दिख रहे हैं। 3 महीने से ऐसे बह रहा है। जब आज जाके सुबह से रोड ब्लॉक हुआ है तो फोन पे फोन आने लगे हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, हमारी इंसल्ट होगी। तो लेकिन सभी लोग मिलकर रोड ब्लॉक किए हैं। और ये पता क्या कहते हैं, बलजीत नगर में एक झील बनवाया हूँ जिसमें लोग आ जा रहे हैं और खुश हैं झीलों में जाके। सिर्फ नाव चलाना बाकी है इसके अंदर में। अब मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार से, आपने झील तो बना दिया, अब उसके ऊपर में नाव भी चलवा दीजिए। क्यों जनता यहाँ पे परेशान है, क्यों है जनता परेशान? लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये दिल्ली की जनता को अगर इसी तरीके से नरकीय जीवन जीने पे मजबूर होगा तो क्या जनता इनको विधानसभा में लेकर के आएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। आपको हम बता दें, जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर में वादे पर वादे करती आई है वो है आम आदमी पार्टी की सरकार। जी हां, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली की मेयर ने यह कहा कि बलजीत नगर, पटेल नगर के अंदर कोई समस्या नहीं। आखिर में समस्या नहीं तो जितनी वीडियो हमारे द्वारा आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं, क्या वो समस्या है या नहीं, या वो हमारी वीडियो देखती हैं या ये नहीं। मैं बताता हूं उस आर्टिकल की सच्चाई, उस आर्टिकल की सच्चाई आपको यहाँ के लोग भी बताएंगे, जो कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ की जनता खुद बताएगी कि आखिर में उस आर्टिकल की सच्चाई क्या है। आखिर में ऐसे अखबार वाले जिस तरीके से ये सारी न्यूज़ छापते हैं और लोगों के अंदर में भ्रम फैलाते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो काम कर रही है और जुझारू होकर के काम कर रही है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना, वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी से काम करने की जिस तरीके से उन्होंने बात कही कि मैं दिल्ली की जनता को वो काम करके दूंगा कि आखिर में आने वाले कई वर्षों तक दिल्ली की जनता याद रखेगी। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के अंदर में 17 झीलें बना दी, वही बलजीत नगर, प्रेम नगर वाले रोड पर एक झील आपके सामने ये देखने को मिल रही होगी। एक झील ये मैं आपको दिखा रहा हूं, 16 झीलें आप ढूंढ लीजिए, पूरे आपको वीडियो के अंदर में कहीं ना कहीं मिल जाएगी वायरल। ये आप देखिए सामने आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के। और मेरी ही वीडियो के माध्यम से आज से 3 महीने पहले मैंने जो वीडियो बना करके आपके पास में दी, अगर उस समय 3 महीने पहले ही अगर इसके ऊपर में कार्रवाई कर दी गई होती तो आज ये पूरे मेन रोड की स्थिति ये नहीं होती। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अगर ये 3 महीने पहले इन सब चीजों की कार्रवाई करते तो शायद ये आज ये स्थिति नहीं होती। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता, वो नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनको सबको पता है, ये सब मेरी वीडियो देखते हैं, इनको पता है कि हमने 3 महीने पहले वीडियो डाली थी और उसके बाद इनको पर्सनली मैसेज भी करके मैंने भेजा, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुआ। काम क्यों नहीं हुआ अब हम आपको बताते हैं काम क्यों नहीं हुआ, इसका मेन रीजन क्या है। मैं जनता से बाद में बात कराऊंगा और जनता से बाद में सवालों का जवाब लूंगा और इनसे भी कुछ सवालों का जवाब लूंगा कि आखिर में 3 महीने आप लोगों ने क्यों लापरवाही बरती, जो आज जनता को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, और मैं आप लोगों से एक बात और बताता हूं, जो 3 महीने जो वीडियो हमने पहले डाली थी, उस 3 महीने की वीडियो के अंदर में, इस गली के अंदर में, उससे पहले से वहां पर काम चल रहा था, लेकिन काम के ऊपर में किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करी गई। एमसीडी को बोला जाता है कि आप आकर के वहां पर गटर की सफाई कीजिए, एमसीडी वाले बोलते हैं आप जल बोर्ड को दीजिए, हमारे अंडर में नहीं है। जल बोर्ड वाले को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि एमसीडी के अंडर में है, हमारे अंडर में नहीं है। आप ये बताइए कि आखिर में दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी है या नहीं है, जल बोर्ड है या नहीं है। मैं जानता हूं ये बिन बाप की, एक यूं कहूं कि ये पूरा जो पटेल नगर है ये बिन बाप का क्षेत्र बन चुका है। क्यों बन चुका है? क्योंकि यहाँ के विधायक जो है वो आपका जो है हाथी के अंदर में चले गए, हाथी के बाद वो कमल पर चले गए। ये है हमारे सच्चाई।
सच्चाई आखिर में जानना पड़ेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर में सच्चाई क्या है। इतनी भ्रष्ट अगर इस तरीके से अगर ये लोग करते हैं तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता के साथ में हम लोग जुड़ते हैं और जनता से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रेश वर्मा है। बताइए। मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, आप जहाँ पे खड़े हैं ये दिल्ली का लंदन है। केजरीवाल जी ने वादा किया था मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। ये पहला लंदन यहाँ बलजीत नगर से शुरू हुआ है। 3 महीने हो गया, सभी लोग उनके ऑफिस पे धरना दे दे के थक गए। आज सुबह से सभी लोग मिलकर रोड ब्लॉक किए हो, तब यहाँ पे जितने भी नेता जो है मेढा की तरह दिख रहे हैं ना, ये रोड ब्लॉक होने की वजह से दिख रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पटेल नगर से लेके यहाँ तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सभी लोग इसी रोड से जाते हैं। अब पर डे सभी लोग इतना पैंट भेज के जूता भिगा के, पूरे गार्जियन परेशान रहते हैं, जूता धो के कपड़ा धो के पर डे इसी में भीग के जाते हैं। 3 महीने से ऐसे बह रहा है। जब आज जाके सुबह से रोड ब्लॉक हुआ है तो फोन पे फोन आने लगे हैं कि आप लोग ऐसा मत करिए, हमारी इंसल्ट होगी। तो लेकिन सभी लोग मिलकर रोड ब्लॉक किए हैं, तब जाके यहाँ पे सभी लोग दिख रहे हैं। और ये पहली बात तो ये नोट करिएगा, इस लंदन को आप अंदर तक गए थे ना, बिल्कुल। जो लंदन बनाए केजरीवाल जी, इस लंदन को जरूर दिखाइएगा। और ये पता क्या कहते हैं, बलजीत नगर में एक झील बनवाया हूँ जिसमें लोग आ जा रहे हैं और खुश हैं झीलों में जाके। सिर्फ नाव चलाना बाकी है इसके अंदर में। आप मेरे पैर देख लीजिए, अंदर होकर के आया हूँ, उसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार से, आपने झील तो बना दिया, अब उसके ऊपर में नाव भी चलवा दीजिए। क्यों जनता यहाँ पे परेशान है? क्यों है जनता परेशान? सवालों का जवाब देना पड़ेगा अब दिल्ली सरकार को। जिस तरीके से आने वाला समय जो है वो विधानसभा का चुनाव है, लेकिन आप ये समझिए कि अगर ये दिल्ली की जनता को अगर इसी तरीके से नरकीय जीवन जीने पे मजबूर होगा तो क्या जनता इनको विधानसभा में लेकर के आएगी या नहीं लेकर के आएगी? आज बलजीत नगर की जनता, पूरे पटेल नगर विधानसभा की जनता आज इनसे सवाल पूछना चाहती है कि आज आप लोग यहाँ पर खड़े हो तो आखिर में अब इन सवालों का जवाब कौन देगा? इनके कर्मचारियों के पास में अगर जाते हैं तो इनके कर्मचारी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख देते हैं, लेकिन काम नहीं होता, कोई फैसला नहीं होता। कोर्ट तो ये लोग बना के बैठे हुए हैं, कोर्ट इनका बना हुआ है। क्या लगता है आपको, होगा काम? अब काम होगा, अगर जरूर होगी काम। अगर हम एक साथ रहेंगे तो जरूर काम होगा। जनता को मिलना पड़ेगा कि नहीं? जरूर मिलना पड़ेगा। पहले से क्या कर रहे थे ये लोग? कुछ भी नहीं कर रहे थे। इतनी वीडियो वायरल करवा दी हमने, बहुत वीडियो वायरल हुई है, उसके बावजूद में भी काम नहीं हुआ। वो सो रहे थे उस समय। अब जगे, विधानसभा इलेक्शन है, अब जनता जगी है तो नेता भी जगेंगे। और ये हकीकत बात है कि जनता को जगना पड़ेगा। अगला टारगेट है सर हमारा, एलजी के पास भी हमने अपॉइंटमेंट मांगा था मैम के लिए, नीतू सिन्हा जी के लिए हमने अपॉइंटमेंट मांगा है, एलजी के पास भी हमने एप्लीकेशन दिया है, बट अभी कोई मेल से कोई रिस्पॉन्स नहीं। किस लिए? ये सर इसी सुनवाई के लिए हमने किया है जी। हाँ, अपॉइंटमेंट मांगा। आज ये लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या सवाल करेंगे आप इनसे? सर सवाल हम करेंगे तो कार्य करना चाहिए, तो अगला बार फिर जो हम सर आप भी हैं जैसे हम कार्य नहीं करेंगे नहीं आएंगे दोबारा, हम अच्छा करेंगे तो आएंगे। अगर ये अच्छा कार्य करते हैं फिर से आएंगे, अगर नहीं करेंगे तो जाएंगे। बिल्कुल, हमने लगातार डायरेक्ट बताया है कि आप अच्छा काम कीजिए, हम अच्छा दिखाएंगे। अगर आपने गलत काम किया और जनता के साथ में दुष्व्यवहार किया तो हम वो भी दिखाएंगे और आपकी सच्चाई खोल करके दिखाएंगे इनसे। हाँ जी, ये 4 महीने से जी रहे हैं जी। नरक की जिंदगी जी रहे हैं। आपके माध्यम से भी भेज दिया, सब कुछ कर लिया। कल मैंने ट्विटर पे डाला है तो उसके बाद ये शुरू हुआ है, समझे जी। अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाहेंगे, अगर नेता लोग ऐसा ही करेंगे तो हमसे वोट की उम्मीद नहीं रखेंगे। जब हम दुखी होंगे तो हम उनको भी दुखी करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, और वो ईमानदारी देखते रहे आप। 4 महीने से झेल रहे हैं हम, वो उनकी ईमानदारी 4 महीने से हम झेल रहे हैं। वो जेल में, हम रेल में, हम पानी में, वो जेल में, तो क्या काम हो? तो झील बनाई है उन्होंने, ये पहली झील बनाई है, 280 बनानी है उन्होंने, और ये पहली झील हमारे बलजीत नगर की है। 17 में से 16 झील बाकी जगह है। हाँ, बाकी है, बाकी आप जगह देखिए, सब जगह गंदगी है, नारकी जीवन है सब जगह। हाँ, तो अभी तो और बननी है। ये हमारे साथ में एक युवा भाई बैठे, क्या कहोगे भाई साहब आप? बस यही देख रहे हैं कब तक होगा कार्रवाई। तो भाई साहब आप नाव चलाओ ना इसके अंदर में। नाव चलाने का सब चला रहे हैं, जिसको नहीं आना वो भी जा रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरे घर के आगे देखो मच्छर पैदा हो रहे हैं। बोला कि यहाँ पे मेरे घर के आगे जाली है, कोई खोल के राजी नहीं करा, मुंह बंद है। मैं गली तो नहीं बनवाई थी, भाग्य सब कंप्लेंट करी थी आपने? सबने कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई रिस्पॉन्स? कुछ नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं है। माता जी है यहाँ पे, माता जी क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं, क्या कहना है, ठीक है, कंप्लेंटें कर रहे थे पर चलो अब आ गए हैं, कहते हैं होगी कार्रवाई तो कर रहे हैं, देखते हैं कब तक करते हैं ये। ठीक है, बाकी परेशानी तो ऐसे है, हमारे लिए तो सारी गवर्नमेंट एक जैसी है।
ठीक है, हमें ये काम से मतलब है। बिल्कुल। एक हमारे साथ में भाई साहब और जुड़े हुए हैं, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, क्या कहेंगे आप दिल्ली सरकार की इस हरकत को? दिल्ली सरकार की हरकत ऐसी है, एमसीडी में बड़ी परेशानी है, ना पानी आ रहा पूरे बलजीत नगर में, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं आ रहा। दूसरी बात कि पेंशन नहीं आई दिसंबर 2 दिसंबर से मेरी पेंशन नहीं आई और मैं 96% हैंडीकैप हूँ। पेंशन नहीं मिली मुझे, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, मैं बड़ा परेशान हूँ। दिल्ली सरकार के, अब देखिए अभी इन्होंने मेडिसिन की बात करी है तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली सरकार के यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में भी RML से हूँ सर मैं। आप डॉक्टर जो है वो बाहर की दवाइयाँ नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे और आपको एक गोली टपका देंगे और वो है पैरासीटामोल। मैं आपको बता दूं PCM एंटीबायोटिक, हाँ PCM और एंटीबायोटिक, हाँ बस वही देते हैं। बाकी 113 रुपए की मेरी ट्यूब आती है, वो मुझे खरीदनी पड़ती है यहाँ से, वो आप बाहर से खरीदते हैं। हाँ जी। वो दिल्ली गवर्नमेंट क्या देती है? वो तो कहती है कि हम बहुत कुछ दे रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही, पेंशन तक नहीं दी 2 दिसंबर से। कहाँ गई पेंशन? पता नहीं, पता नहीं लगा। देख लीजिए कहीं सुराग में तो नहीं घुस गई है। दिल्ली गेट, देखिए दिल्ली गेट देखिए इसके अंदर दिल्ली गेट जाके अर्जी लगा चुका हूँ और दिल्ली गेट गए थे। % पोस्टमैन हूँ मैं। ये चूहा वाला होल दिए हैं, चूहा आए और जाए, वही काम है, कपड़ा कुतरे और चल दे। पूरा विकास जो है वो सुरंग में चला गया। हाँ और क्या, वैसे करिए, लगवा रहे हैं तो बड़ा लगवाए, क्या छोटा छोटा लगवा रहे, बताओ। अब क्या करा जाए? राजकुमार आनंद भाग गया, पहले BSP में गया, फिर BJP में गया, पहले केजरीवाल के साथ था, चोर थे सब भाग गए सारे। पता था ना उनको, पता था वहाँ पे क्लीन चिट मिल जाएगा, इसीलिए तो गए हैं। पिंटू शर्मा, हाँ वो तो इसी में ही है। पहले कांग्रेस में था, पहले कांग्रेस में थे, मतलब कहीं ना कहीं पार्टी बदल करके आ रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब आप? मैं तो बोल दिया अभी। आप बोलो बोलो करते रहो, बोलो बोलो के अंदर गाड़ी निकल जाएगी। अब ये आप लोगों ने देखा एक बारी सवाल, हाँ क्या कहोगे आप? सर पिछले 3 महीने से यहाँ पानी बह रहा है, लोगों का आना जाना इतना दुश्वार हो रखा है, निकलना बढ़ना, ये गंदा पानी हमारे घरों में जा रहा है और यही पानी सीवर की तरह से हमारे घरों में पानी पीने के लिए भी हम लोग यही मजबूर हो रहे हैं, हम लोग बीमार हो जाते हैं। 2 दिन की बारिश, 1 दिन की बारिश में MCD वाले बंदे आते हैं और हमारे घरों की छतों को जाके चेक करते हैं, वहाँ कीड़े मिलते हैं तो सीधा जा करके हमारे चालान काटे जाते हैं। ये उनको पानी नहीं दिख रहा गंदा इतना सारा। इनका चालान कौन काटेगा? इनका चालान कौन काटेगा? इतना गंदा जो पानी हमारे, महेंद्र नाम है, बिल्कुल घर के सामने MCD का दफ्तर है, ये MCD का दफ्तर बिल्कुल पास में है। MCD वाले भी यहाँ डेली आते जाते हैं, लेकिन किसी को कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। 3 महीने से शिकायत जारी इस गंदे पानी की। अब बताओ हम लोग कहाँ जाए? कोई शिकायत कोई आता ही नहीं है देखने के लिए। आते हैं जाते हैं, MLA के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं, यहाँ का निगम पार्षद के पास जाओ कोई सुनवाई नहीं, वो कहता है उसका एरिया, वो कहता है उसका एरिया। जब ये लोग वोट मांगने आते हैं तो सारे साथ होकर के आते हैं, इनका साथ दो, ये विधायक यहाँ हमारे हैं, इनका हम लोग एक बारी चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के अधिकारियों से। आइए आ जाओ, यहाँ के अधिकारी यहाँ पर हैं, एक बारी हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जानते हैं। आइए। आम आदमी पार्टी हमारे साथ में दिल्ली की मेयर जो कि डॉक्टर शैली सर, एक सेकंड बस, सिर्फ 1 सेकंड। जनता जो है वो 3 महीने से भी ज़्यादा से परेशान है और आज जब है ये पूरा पानी जो रोड पे चला गया, तब आज काम क्यों? मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे टेक्निकलिटीज़ हैं। टेक्निकलिटी असल में ये है कि जो ये वाली लाइन है ये 7 दिनों से चौक थी। हम ये वाली लाइन में काम शुरू करने वाले थे, लेकिन आपस में गली वालों को वो झगड़ा था कि आगे से हम पानी नहीं जाने देंगे। ये कहते थे कि यहाँ से पानी निकालो, क्योंकि ऊपर शनि मंदिर से इतना ज़्यादा पानी का फ्लो आ रहा है। तो गली नंबर 2 वालों का ये कहना था कि यहाँ से पानी को डाइवर्ट करके अग्रवाल वाली लाइन से डायरेक्टली आप सीधा निकाल दो, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग कहते थे कि हम यहाँ से करने नहीं देंगे। तो इन्होंने, गली वालों ने हमें अप्रोच किया, इन्होंने हमें समझाया कि हमारी आपस की लड़ाई झगड़ा है, इसको आप पक्के सरकारी तरीके से टेंडर भर के आप काम करो कि अगर कोई इन फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस फोर्स की हम जरूरत से हम काम करा सकें। तो इस चक्कर में बताता हूँ, इस चक्कर में वो मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है। आज से 1 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड ने पीछे लाइन डाली थी, राजकुमार आनंद जी के टाइम से पहले दिल्ली जल बोर्ड ने लाइन डाली थी। उसके बाद से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इनके यहाँ पे, तो अब हमने ये प्लान आउट किया था पूरा टेंडर से काम करने के लिए। हमने ये पूरा प्लान आउट करा था टेंडर से काम करने के लिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो पुलिस फोर्स की ज़रूरत से लेके हम अग्रवाल वाली साइड से पानी को डाइवर्ट कर देंगे।
लेकिन वो डाइवर्ट करने से पहले एक हफ्ते पहले ये वाला इशू खड़ा हो गया। तो इसको अभी हमने 3 दिन पहले, हाँ, तो ये अभी खड़ा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसके लिए मशीन वगैरह पूरी बुला ली है, पूरा इसको तरीके से काम शुरू कर रहे हैं। एंड ये वाला काम खत्म होते ही कल से वील स्टार्ट विद दैट वर्क। लगता है अब काम हो जाएगा 100% होगा। कितना समय लग जाएगा आपके हिसाब से, आपके जो इंजीनियर ने मैं बता रहा हूँ, हमारे जेई साहब यहाँ पे आए हुए हैं, मैक्सिमम 4 to 5 डेज के अंदर पहले हम इसको ठीक करेंगे, आज 2 दिनों के अंदर, और अगले 2 दिनों के अंदर हम वो वाला गली नंबर 2 वाला मैटर को रिजॉल्व करेंगे। मतलब टोटल मिला करके 5 से 7 दिनों के अंदर तक आप लोग सही कर बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम यही थी कि गली वालों के आपस में झगड़ा था। वो कहते थे कि हम पानी वहाँ से नहीं जाने देंगे, ये लोग कहते थे कि हम इतना क्यों भुगत रहे हैं, शनि मंदिर वाला जो सारा पानी के ऊपर से फ्लो आ रहा है हमारी गली से क्यों निकले। बट नाउ हमारा काम बिल्कुल पक्का है, टेंडर से हम काम कर रहे हैं। अगर कोई गली वालों का झगड़ा होगा भी हम बिल्कुल ठीक करेंगे और पुलिस फोर्स का एक्शन लेके पानी को अग्रवाल वाली साइड से निकालेंगे। आपका, आप लोगों ने इनका जवाब सुना, और वहीं पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली सरकार के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। वहीं पर इस काम को कराने के लिए जेई भी जो है वो भी मौजूद है, चाहे वो दिल्ली सरकार के हो चाहे वो एमसीडी के हो, वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर इस समय आप लोग देख सकते हैं क्रेनें लग चुकी है, सीवर के जो है लाइन वो खोले जा रहे हैं। किस तरीके से ये लोग काम करेंगे, बाकी इन्होंने पूरा वादा किया है कि 2 से लेकर के 5 दिन और 7 दिन के अंदर अंदर में इनकी समस्याओं का जो है वो समाधान हो जाएगा। ये जनता के सामने पूछना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम लोगों ने इनसे सवाल किया, और ये सवाल बहुत जरूरी है जनता के लिए। बाकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।